वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ़िश है मेरे पास, तो फ़िश को मैं लगा रही हूँ मसाला। तो ये देखिए 1 kg फ़िश है मेरे पास। तो इस फ़िश को मैंने मसाला लगाना है। और अभी मैंने इसको सबसे पहले फ़िश को धोया है, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके धो के इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के रखा हुआ था और लगा दिया था नमक। आज इसको मैंने खुद ही बनाया भी है। तो ये देखिए, इसको मैंने नमक लगा के रखा हुआ था ताकि इसके अंदर इसके रूम में नमक जो है वो जज़ब हो जाए। तो अब हम इसको बाकी मसाले लगाते हैं। तो ये है, मैं इसको सबसे पहले मैं इसको इसी परात के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि ये है स्ट्रेनर के अंदर। तो परात के अंदर हम इसको डाल लेते हैं और इसमें लगाते हैं हम मसाले। सबसे पहले ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये 2 स्पून से भी ज़्यादा है, क्योंकि फ़िश को मसाला जब लगाते हैं तो अदरक लहसुन जो होता है उसको ज़्यादा लगाना चाहिए, इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है लहसुन से। तो ये लगा दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद दही है, तो थोड़ा सा हम डालेंगे दही। इसके बाद ये मेरे पास सारे ड्राई मसाले हैं। सबसे पहले ये अजवाइन है और गरम मसाला है, और साथ में फूड कलर है, हल्दी है और खुश्क धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है। तो ये हम इसके अंदर सारे एक साथ डाल देंगे इस तरीके से। सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, ये भी इसके अंदर कर दिए शामिल। इसके बाद इसमें मैंने डालना है बेसन, वन 2 3। ये बड़ी चम्मच है, इसीलिए मैंने इसको भर के डाला है। और मैंने थोड़ा डालना है, अगर कम हुआ तो फिर हम दोबारा डाल लेंगे। पहली मरतबा इतना ज़्यादा बेसन नहीं डालते। तो नमक मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने पहले फ़िश को नमक लगा के रखा हुआ है। तो इसके बाद हम इसके अंदर एग जो है उसको शामिल करेंगे। तो एक एग जो है इसको कर देना है मैंने, क्योंकि जो मैंने दही डाला है तो उससे दही जो होता है वो भी अक्सर पानी निकालता है, तो फ़िश में फिर पानी बन जाएगा। तो दही मैंने इसलिए डाला है ताकि इसके रूम के अंदर हर चीज़ जो है वो जज़ब हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे मिक्स। सर्दियों की ये बहुत ख़ास डिश है और सर्दियां बिल्कुल मुंह के आगे आ गई हैं। हर बंदा जो है वो फ़िश बनाना चाहता है। तो तकरीबन हर एक को इसका शौक़ भी होता है, छोटे बड़े बच्चे सभी शौक़ से खाते हैं। तो आज मैंने कर दिया है आगाज़ मसाला लगाने का। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम चीज़ें जो मैंने इसके अंदर डाली हैं और ये जैसे मैं मसाला लगा रही हूँ, आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। तो इस तरीके से पहले चम्मच से कर लेते हैं। देखें, ये जो एग लगाया जाता है, एग लगाने का ये मकसद होता है कि इसके साथ जितना भी मसाला है फ़िश के साथ वो चिमट जाए और बिल्कुल भी इससे जुदा ना हो। क्योंकि अक्सर मसाला जो हम लगाते हैं तो वो जब फ्राई करने के टाइम आता है तो मसाला साथ से झड़ जाता है, अलग हो जाता है। तो जैसे ही हम इसके अंदर एग वगैरह डाल के लगाते हैं तो फिर कोई भी मसाला जो है वो
बोटी से जुदा नहीं होता। तो इस तरीके से जितनी भी इसकी ये बोटियाँ हैं इन सब को हम मसाला लगा लेंगे और साइड पे करते जाएंगे। मसाला लगाने के तकरीबन आधा पौना घंटा इसको मैरिनेट के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सारे मसाले इसके अंदर जज़ब हो जाएं। तो जल्दी मत कीजिएगा आप भी। कुछ लोग मैंने देखा है कि प्याज ग्राइंड करके लगाते हैं, हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन प्याज लगाने से ये होता है कि फ़िश के अंदर पानी बहुत बन जाता है, तो इसलिए प्याज मैं नहीं लगा रही। तो जो चीज़ें मैं लगा रही हूँ, पहले मैंने इसको विनेगर भी लगाया है, उसके बाद फिर मैंने इसको धो दिया है, फिर दोबारा नमक लगाया। ये देखिए इस तरीके से सारे मसाले जो हैं इसके अंदर जज़ब हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी पसंद आएगी। ये देखिए कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जो कि किसी भी पीस के साथ ना चमटा हो, सारे मसाले इसके अंदर जज़ब हो गए हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी तकरीबन 1 घंटा। देखिए गाइस फ़िश मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसको फ्राई के लिए पैन में रख चुकी हूँ। तो देखें माशाल्लाह से कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है और कोई भी मसाला इससे जुदा नहीं हुआ। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। पहले मैंने हाई फ्लेम पे थोड़ा सा घी जो है उसको तेज़ गरम किया है। तो जैसे ही तेज़ गरम घी हुआ है तो उसके अंदर मैंने ये 3 पीसेस डाले हैं और अब फ्लेम मैंने इसकी लो कर दी है, सॉरी मीडियम कर दी है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ, जैसे ही अल्ट पलट के, तो बिल्कुल कम घी में। और तमाम फिशेस जो हैं उनको मैंने अच्छे से, ये देखिए थोड़े तेज़ ऑयल में मैंने डाला है। अब इनकी फ्लेम जो है वो मैंने जो मीडियम कर दी है और देखें कलर इसका कितना खूबसूरत आया है और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं माशाल्लाह से। तो इसी तरीके से आप भी इनको फ्राई करें। ये देखिए ऊपर से दबा के इनको हम मज़ीद कर लेते हैं, क्योंकि मैंने घी जो है वो बिल्कुल कम डाला हुआ है। तो इतने सारे घी में मैंने ये सारी फिशेस जो है इनको फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हुई हैं, कोई इसका मसाला नहीं है एक दूसरे से साथ जुदा हुआ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन गई हैं और ये देखिए मैं अभी निकाल रही हूँ और घी जो है ये काफ़ी है इसके लिए। ये देखिए इस तरीके से हम ऊपर से दबा के भी इनको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पीसेस मैं इसमें डालती हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए उम्मीद है आपको मेरा ये तरीक़ाकार और ये रेसिपी पसंद आएगी। तो कोई भी मसाला इससे जुदा नहीं हुआ, जैसे मैंने इसको लगा के रखा है। तकरीबन मैंने इसको 1 घंटा पूरा जो है पहले नमक लगा के रखा है, उसके बाद मैंने 2.5-3 घंटे इसको मैंने मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखा हुआ था। तो अब जाके ये मैरिनेट हो गई है और मसाले इसके अंदर जज़ब हो गए हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये फ्राई होके मज़ीद इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अभी मैं आपको ये सारा प्रोसीजर जो है ये दिखाती हूँ कि सर्दियों की आमद है और हर एक की ये पसंदीदा डिश है। तो इसीलिए मुझे तो ये हद से ज़्यादा पसंद है, तभी मैंने सबसे पहले आगाज़ कर लिया फिशेस का। तो इसका वैसे भी कोई नहीं होता, जैसे जब दिल चाहे इंसान का जिस चीज़ पे चाहे तो बंदा वो खा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी और पसंद आएगी और ये तरीक़ाकार आपके लिए भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है।
मैंने ये सारी फ़िश जो है ख़ुद बनाई है, क्योंकि ये बग़ैर कटे हुए की थी, तो मैंने खुद अपने हाथों से शौकिया तौर पे मैंने ये सारी फ़िश जो है इसको बनाया है। तो अब देखिए इसको मैंने फ्राई भी कर लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। और ये देखें माशाल्लाह से ये कितनी अच्छे से फ्राई हुई हैं, बिल्कुल गोल्डन कलर और बहुत ही वेरी नाइस और क्रिस्पी। साथ में मैंने काली मिर्च और दही का रायता बनाया है, जो कि हम सब का पसंदीदा है। उम्मीद है आपको भी ये पसंद आएगी रेसिपी और ये तरीक़ेकार। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन।